बाबा धाम की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, इतना पुण्य सत्कर्म करना, इतने संयमित होकर के जीवन जीना कि बीमारियां तो हमारे आसपास ही न रहे। भोर में सुबह जल्दी जगा करो, सुबह जल्दी जागा करो, 10 मिनट 15 मिनट अपने बिस्तर पर रीढ़ की हड्डी सीधे करके। इस समय चौमासा चल रहा है, जमीन में सोने का बड़ा फायदा है। नीला काला वस्त्र मत पहनिए, जमीन में सोइए। हो सके एक बार भोजन कीजिए, हो सके सूर्य उदित होने के पहले नहा लीजिए, हो सके तो महादेव के ऊपर बिल्व पत्रियां और नारायण के ऊपर तुलसी की पत्तियां चढ़ाइए। इन दिनों में जो करने के लायक है, इन दिनों में खीर का भोग भगवान को प्रत्येक दिन लगता है। समी पत्र भगवान के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। दूर्वा इत्यादि से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। दुर्गा मैया के ऊपर दूर्वा नहीं चढ़ती और सगरे देवताओं के ऊपर चढ़ती है। अकहुआ का फूल सूर्य भगवान के ऊपर नहीं चढ़ता, तुलसी गणेश जी के ऊपर नहीं चढ़ती और सबके ऊपर चढ़ती है। आप कहोगे महादेव के ऊपर भी चढ़ती है, धड़ल्ले से चढ़ती है, खूब जोर से चढ़ती है। हम रोज चढ़ाते हैं और प्रमाण के साथ चढ़ाते हैं। मंजरी भगवान को चढ़ाइए, महादेव के ऊपर मंजरी जरूर चढ़ाइए। अपने हर दिन को सार्थक कीजिए। चातुर्मास 4 महीना जो हम सदकर्म करते हैं, 8 महीने में होने वाले अपराध से हम बच जाते हैं। तो आप तीर्थ में आए हैं, तो तीर्थ में आए हैं तो पता तो लगे कि घर में और तीर्थ में अंतर कितना होता है, ये मालूम तो होना चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल साधा बन करके, ज़्यादा टीप टाप से नहीं, ज़्यादा लीपा पोती मत करना। कोई शादी विवाह में आप नहीं आए, आप बड़े मलूक लग रहे हैं। मुंह नहीं पोतोगे तो भी अच्छे लग रहे हैं, मलूक लग रहे हैं। हाँ, इसमें अब मुझे पूछा गया, कल मैंने सालासर से बताया भी, किसी ने मुझे पूछा कि चातुर्मास में क्या तेल लगा सकते हैं। तो मैंने शिव महापुराण से मैंने एक श्लोक बोल करके उसका उत्तर दिया। यदि आप प्रत्येक दिन तेल लगाते हैं, 8 दिन में एक बार लगाते हैं, 15 दिन में एक बार लगाते हैं, तो आप चातुर्मास में तेल नहीं लगा सकते, उपवास वाले दिन नहीं लगा सकते तेल। लेकिन कल ये मैंने पहली बार पढ़ा, जो नित्य तेल का प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अनुष्ठान में कभी छोर कर्म नहीं होता, दाढ़ी मूछें नहीं बनाई जाती अनुष्ठान में, लेकिन उसी ग्रंथ में लिखा है कि यदि आप नित्य यह काम करते हैं तो फिर अनुष्ठान में छोर कर्म करने का दोष नहीं है, ऐसा वर्णन किया है ग्रंथ में। उसी प्रकार से यदि आप रोजाना शरीर के ऊपर तेल लगाते हैं तो फिर चातुर्मास में तेल लगाने का कोई अपराध। कल मैंने श्लोक भी बोला था, सावन का महीना चल रहा है, यदि आप नित्य, फिर उसमें एक भी दिन की एब्सेंट ना हो, इस बात का उसमें ध्यान रखा जाता है। तो मैं आप, हाँ, लेकिन उसमें एक बात कही वो सुन लीजिए। उसमें ये कहा कि जो आप तेल लगाते हैं वो नहाने से पहले लगाया जाता है, स्नान के बाद में। ये भी बात बहुत ठीक से सुनने लायक है। वह है आप स्नान से पहले उसको लगाइए, उसके बाद में स्नान कीजिए। और भी कुछ विशेष बातें हैं वो मैं आपको निवेदित करता रहूँगा। भगवान को चंदन का बड़ा मातम्य है, रोज उन्हें चंदन भस्म है और रुद्राक्ष उन्हें धारित कराइए और उनके होने की अनुभूति कीजिए। ये महीना है, थोड़ा जल सावधानी से इसमें पिया जाता है, क्योंकि दुनिया भर के विषाणु पानी में चल के आ जाते हैं। चाहे जहाँ का चाहे जैसा, मैं निवेदन करूँगा, प्याऊ का पानी इन दिनों में बिल्कुल न पिए। प्याऊओं को साफ किया नहीं जाता, उसमें कीड़े पड़े हुए होते हैं, शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगा। नदियों का पानी न पिए इन दिनों में, दुनिया भर का सब कचड़ा मल सब इकट्ठा होकर के आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नदियों के विरोधी है, माँ के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा है। बाबा तुलसी कहते हैं, दरस परस मुख मज्जन पाना। कहा गया है कि स्नान करने के लायक है तो स्नान कीजिए, स्नान नहीं कर सकते हैं आचमन कर लीजिए, आचमन भी नहीं कर सकते हैं आप तो दर्शन कर लीजिएगा, और इतना भी नहीं कर पाते हैं आप कहीं दूर हैं तो उनको प्रणाम कर लीजिए। इतने से ही नदियों की माँ की कृपा आपको मिल जाएगी। और दुनिया भर की गंदगी बहती जा रही है और हम सोचें बगल वाला ये कहेगा बड़ा नास्तिक है। नास्तिक नहीं है हम श्रद्धावान हैं, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो फिर नहीं हम ऐसा कर पाएंगे, और आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपको कोई दोष नहीं लगता। हमारे धर्म में एक सबसे बड़ी दिक्कत है जी, ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा भाई, कैसा हो जाएगा है? एक लोटा पानी पी लोगे तभी नदी प्रसन्न होगी,
छींटे लगा लीजिए ना ऊपर, एक उंगली पानी में बोल डुबा करके जीभ पर लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि गंदगी मल मैला सब बहता हुआ जा रहा है और आपको एक लोटा पानी पिएंगे तभी गंगा यमुना प्रसन्न होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी। बीमार हो जाओगे, अस्पताल और पहुंच जाओगे। मैं गंगा जल पीता हूँ, सालों साल पीता हूँ, इन दिनों में नहीं पीता। तो ऐसा नहीं है गंगा जी के प्रति श्रद्धा नहीं है हमारी, यमुना जी के प्रति श्रद्धा नहीं है हमारी। तो इन दिनों में पानी का विशेष, बोतल बंद पानी भी पीते हैं आप तो ऊपर से ढक्कन खोल करके एक 5 ग्राम पानी पहले फैलाइए, थोड़ा उसका ऊपर जो छाया हुआ है वो नीचे गिर जाएगा, नहीं तो गर्म पानी ही ज़्यादा फायदा करता है। ये बोतल बंद पानी गर्म पानी का क्या मुकाबला करेगा। विशेष रूप से जहाँ प्याऊआँ लगी हुई हैं तो साफ तो ही नहीं है, वर्षा का पानी ऊपर से गिरा, कीड़े मकोड़े उसमें पड़े हुए हैं, पक्षी भी उसमें बीट कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं ये भगवान की परिक्रमा में लगा हुआ है तो बिल्कुल अमृत है। तो ऐसा अमृत मत पीना, प्रणाम कर लेना उस अमृत को।